सबसे पहले जिन्होंने मुझे लाइक किया था उनका नाम है ड्राइवर का ड्राइवर ही रह जाएगा। पता है कि इस काम में करियर नहीं है। गुड मॉर्निंग साथियों, जय भीम जय भारत। क्या हाल चाल? बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे और बहुत खुश ही रहिएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों ने सिंगल रोड पार कर दिया है। ये भाई साहब है बड़े सौदा से पहले, इनकी गाड़ी ज़्यादा डीजल खा गई है। अब ये टेंशन में बहुत है। कहा क्या बोला? है टेंशन में हो भाई साहब। बोलो बोलो। चलो आज तुमको मैं जहाँ हम रुके हैं कराड़ से आगे एक राजस्थानी राजपुरोहित ढाबा है, तो वहाँ पर हम लोग रुकते हैं यहाँ, क्योंकि पार्किंग राजस्थानियों के पास थोड़ी सी पार्किंग ज़्यादा होती है और इस रोड पे यही 2-3 होटल है जिनके पास सबसे ज़्यादा पार्किंग है। तो वो अपना होटल है, चलो वहाँ पास में चल लगा रखे हैं बढ़िया। वो उधर लैट्रिन बाथरूम और उधर पीछे नहाने का। ये चाय की स्टॉल अलग ही है। सुबह सुबह समोसे आज के हैं। क्या बोला तूने? आज के नहीं है पक्का। देखा गरम निकालें क्या अभी? पक्का। चलो ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। मस्त बना रखा है, सोचा नहीं था इधर इतना मस्त आज समोसा बना रखा है। वड़ा पाव अपने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस वड़ा पाव। ये है हमारी पार्किंग महिंद्रा के पास की, लेकिन महिंद्रा की पार्किंग ये तो फुल है भाई, जगह ही नहीं किधर भी। दोस्तों एक बहुत बड़ी संकट आ पड़ा है, लगता है यहाँ लोड नहीं चल रहा है। वैसे ही 14 दिन खड़े होके आए हैं, यहाँ का भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, पूरी पार्किंग फुल है। अब क्या करेंगे? पहले उसका अपने मुंशी जी का नंबर लेते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो फिर बताते हैं। तो भैया बहुत देर की नामाय घूमने के बाद हमने सोचो कि भैया पेट में काटन लगी चिंतु ना, तो चलें अब रोटी खा लें, कहीं लग गई है भूख। और आप लोगों ने सबको भैया दोपहर की अब आप भी खा लें खाना, जाकर लंच टाइम हो गया, तो सोचा 12:30 बज गए हैं तो खाना भी खा लें। ओह सॉरी, 12:30 नहीं यार, 2 बज गए। क्या बात करता है, बात ही भूल, टाइम ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं। अब बहुत देर के बाद हमने सोचा होटल वाले भैया को बोल दें, भैया खाना डाल दो, हमें खाना खा लें। आए है ले आए। शाबाश शाबाश, जल्दी ला, पेट में बहुत तेज़ लगी है भूख, क्या करेंगे यार। आए है चिकन रोटी। चलो भैया शुरू हो जा। तो हमने सोचा जल्दी हम खा लें, क्योंकि हम जैसे ही अपने टेबल पे बैठे वैसे आस पड़ोस के लोग बहुत तेज़ी से देखने लग गए, इसलिए हमने भी तेज़ी से खाना शुरू कर दिया। क्योंकि आस पड़ोस के लोग ये देख रहे थे, ये वीडियो बना रहा है, खाना भी खा रहा है, क्या कर रहा है। तो 2 बंदों ने मुझसे पूछा भी, उनका मैं जवाब भी नहीं दे पाया, इसलिए मैंने चुपचाप कुछ नहीं पूछा, 2 मिर्ची और मंगा ली। मैंने कहा तुम्हारे जवाब देने से अच्छा मैं 2 मिर्ची मुँह में डाल लूँ तो चटपटा करता रहूँगा। तो चलो चलते हैं, अब फटाफट जल्दी खा लेते हैं। और आज का हमारा देखो, अभी इसको और भी भूख लगी है, अभी और रोटी मंगाएगा, देखना अभी रोटी और मंगाएगा। अबे कम इतना खाना खा के कहाँ जाएगा। हाँ आँखें दिखा ले, आँखें दिखा रहा है। आँखें दिखाने से क्या होता है, ये देखो अभी रोटी मंगाएगा, देखो भुक्कड़ को नमक डाल लिया है, शाबाश।
अबे इतना खाना खाता है, लगता पता तो लगता है नहीं तो वो इतना खाना खाता है। तो और भी खाने का मन है क्या? अभी देखो, लगता है मुझे लगता है चावल पे भी नज़र है इसकी। बहुत भुक्कड़ आदमी है ये, खाता ही रहता है खाता ही रहता है। आँखें देखो कैसे मटका रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लोग इसी को देख रहे हो सबको। चलो चलते हैं यार दोस्तों, इसको तो खाना खाने देते हैं, अपन चलते हैं गाड़ी पे। ठीक है चलो। A few moments later. तो दोस्तों क्या हालचाल, शाम को बज चुके हैं 6 और हम अब आए नहाने, क्योंकि खाना खाने के बाद हम चले गए थे सीधे गाड़ी में खाना खाने के बाद उसको पचाने के लिए। खैर पचता नहीं है ऐसे। तो अब सोचा है कपड़े धोते धोते कुछ सवालों के जवाब दे दें। तो ये भैया थोड़ा पानी भर ले थे देते, थोड़ी आवाज़ कम हो जाएगी। तो दोस्तों पहला जो कमेंट्स आया था और पहला सवाल आज मॉर्निंग का, तो पहला सवाल है रॉबिन का और दूसरा भी सवाल उसी रॉबिन भाई का ही है। तो पहला सवाल उन्होंने ये पूछा था कि भाई आपने गाड़ी कहाँ से सीखी है। तो दोस्त गाड़ी मैंने कहाँ से सीखी और कौन सी सीखी, सबसे पहले मेरी जो ड्राइविंग स्टार्ट हुई थी वो गुड़गांव में, और मैंने पहली गाड़ी अपने बस के ऊपर गया था। तो मैं बस में तकरीबन 1-1.5 महीना रहा था, तो वहाँ से मैं गाड़ी नहीं सीख पाया था। फिर आया मैं छोटी गाड़ी, 6 चक्का गाड़ी बोलते हैं, कंटेनर डब्बे, तो वो परमानेंट चलते थे उस टाइम पे। तो ज़्यादातर वो साउथ चलते थे, मतलब मेरे को शुरू से ही साउथ की गाड़ियाँ चलाने में, और गुड़गांव से साउथ में शुरू से ही चलाऊँ कंडक्टरी से। तो 6 चक्के के बाद फिर मैं 3 साल कंटिन्यू ड्राइवरी करके उसके बाद मैं आया हूँ 2012 में ट्रेलर लाइन में। सबसे पहले कंपनी मेरी गणपति थी, और गणपति के बाद मैं आरसाई में गया। 1-2 चक्कर शायद मैंने ARA में भी चलाए हैं, शायद नहीं, हाँ चलाए हैं। और उसके बाद जो मैंने KMT, अब आज तक मैं हूँ सिर्फ KMT में। बीच में 1-2 जगह मैंने अपनी खुद का काम भी किया था, तो उस चक्कर में 2-3 साल फिर मैंने अपने घर ही रहा था। और रॉबिन भाई एक बात और बता दूँ, जैसे आपने सुबह मुझसे पूछा था कि भाई साहब आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके चलते हो, कहीं रिवर्स में आपको दिक्कत होती है या नहीं होती है। तो दोस्त बात ऐसी है, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है हमारी। क्योंकि जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है दोस्त, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, अगर एक बार फंसी ना तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। और बाकी बात आपकी ठीक है कि हम लोग जब कहीं रिवर्स में बसते हैं तो रिवर्स करते हैं, तो सबसे पहले है ना, जितनी बड़ी गाड़ी होती है ना उतना बड़ा कलेजा भी होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, उससे भी बड़ी चीज़ होती है पेशेंस, जिसे कहते हैं हम शांति, धैर्य। अगर जिस इंसान के अंदर पेशेंस है और जिसके अंदर वो जो धैर्य नाम की चीज़ होती है, अगर वो होगी ना, क्योंकि वो जो जब भी वो कभी भी आदमी कब गलतियाँ ज़्यादा करता है, जब वो हड़बड़ाता है। कभी भी जो इंसान हड़बड़ाएगा नहीं ना, वो कभी गलतियाँ नहीं करेगा, और ख़ास कर के ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे करना क्या है उस सिचुएशन में भी। तो दोस्त मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं आज नहीं, मेरे को 10 साल से ऊपर हो गए, मैं अकेले ही गाड़ी चलाता हूँ। मुझे शौक भी अकेले ही रहने का है, क्योंकि जो प्राइवेसी और जो अकेले रहने में मज़ा आता है ना सीधी किसी से खिटपेट, ना किसी से। अब मैं बताऊँ आपको, अगर जैसे कोई बंदा अपने साथ आता भी है तो मैं उसको इतने वो रिस्पेक्ट करता हूँ ना, मेरे को उससे इतनी टेंशन रहती है। अगर आप काम करते हो करो, नहीं करते हो नहीं करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यही है कि जो आदमी सीख जाता है अपने भले के लिए सीख जाता है। मेरे पास कोई भी बंदा आता है तो शायद ही वो मेरे हिसाब से मेरे साथ 15 या 20 दिन टिक पाता है 1 महीना। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि इस काम में करियर नहीं है। अगर मैं किसी नए बंदे को गाड़ी सिखाऊं तो इससे आगे जाके वो कुछ नहीं बन सकता है कभी भी, ना वो ड्राइवर का ड्राइवर ही रह जाएगा। इसीलिए मैं किसी भी बंदे को गाड़ी नहीं सिखाता हूँ। रियलिटी बात ये है मेरी, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता किसी को गाड़ी सिखाने में, क्योंकि मैं खुद फंसा हूँ। आज मैं इस काम से निकल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज 32-33 साल की उम्र में अगर मैं आज भी गाड़ी चला रहा हूँ तो गलती मेरी है। बस यही है कि इस काम में करियर नहीं है किसी का भी। एक बार ड्राइवर बन गया तो वो ज़िंदगी भर ड्राइवर ही रहेगा। ड्राइवर से मुंशी नहीं बन सकता है। वो तो बाई चांस किसी 100 में से एक जैसे हो गया माइंड तो चल गया, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता। ड्राइवर ही रह जाते, बुढ़े हो जाते 60-65 साल में। क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का? इससे अच्छा है कि आप और कोई काम सीखें जिसमें करियर हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो, आपके दोनों सवालों को मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है। और सुबह सुबह मेरा ब्लॉग अपलोड होगा तो फटाफट लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो मैं नहा धो के फिर चलते हैं गाड़ी पे। गुड नाइट दोस्तों, सी यू टुमारो। जय भीम, जय भारत। क्या हाल चाल दोस्तों? बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है पूना में, और अभी हम हैं पूना में ही। और आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरे ट्रेलरों की जो पार्किंग है हमारी आज भी फुल है। कल हम आए थे जब हमें लग रहा था कि यहाँ पर लोड शायद चालू हो गए हैं, लेकिन उतने लोड नहीं चल रहे हैं, बहुत कम लोड चल रहे हैं। तो मेरे को नीचे कोई जगह नहीं मिली, तो इसलिए मैं अपने टेलर के छत पे आ गया हूँ। तो
क्योंकि एक्चुअल हमारे पास तो घर है नहीं, तो हम अपने टेलर के छत पे आ जाते हैं, जो कि एक मंजिल से तो एक्चुअल ऊपर होता है। ये 2 फ्लोर का है, तो कम से कम 2 माले का हो जाता है हमारे लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग यहीं, और कुछ कल मैंने जो ब्लॉग अपना जो अपलोड नहीं किया आज, वो ब्लॉग वो इसलिए नहीं किया था कि कल मेरा जो ब्लॉग था मैंने सोचा कि चलो कल का और आज का जो दोनों को मिला के अपलोड कर देंगे, क्योंकि आज लोड नहीं होगी। मेरे को कंफर्म हो चुका था कल ही, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, इसलिए मेरे को लग नहीं रहा था कि हमारी लोड हो जाएगी। तो हम कल ही हमने सोच लिया था कि चलिए आज का ब्लॉग होल्ड करते हैं और उसके साथ इसको ऐड करके इसको अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों सुबह मॉर्निंग में हम इसे अपलोड करेंगे। तो आज हम कुछ जगह नहीं है, महिंद्रा की जो पार्किंग है यहाँ पर, महिंद्रा में लोड होती है गाड़ी, तो वहाँ हम खड़े हैं। तो अभी ये देख सकते हो इधर का ही पूरा फुल, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये जो महिंद्रा का यार्ड है, महिंद्रा की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पीछे है, यहाँ नहीं है। ये जो हम लोग खड़े होते हैं यहाँ पर यार्ड है, तो यहाँ लोड होती है गाड़ियाँ, सिर्फ लोड होती है, लोडिंग के लिए है। और जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे गेट है, गेट से अंदर जाते हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, अब क्या कर सकते हैं, मतलब चलते हैं नीचे और यहाँ पर अब कल देखते हैं कल क्या होता है। अभी तो चलिए क्या कर सकते हैं चलती। तो दोस्तों वक्त आ गया है उनका नाम लेने का, जिन्होंने मुझे कमेंट्स में बताया था। तो कुल 15 बंदे हैं, 15 लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स में सबसे पहले बताया था मेरी ट्रिप के बारे में। तो मैं अभी आपको उनका नाम बताता हूँ, ठीक है। और नाम बताने के बाद लाइक ज़रूर कर देना, ओके। तो कमेंट्स बॉक्स में दोबारा लिखना कि हाँ सही नाम था या गलत। तो मैं आपको उनका नाम बताता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ एक्चुअल। तो सबसे पहले जिन्होंने मुझे लाइक किया था उनका नाम है मीत भाई। उनके चैनल का नाम है, या उनका नाम है मीत है, लेकिन मीत है तो मीत भाई है। दूसरा है ड्राइवर चैनल। तो जिन्होंने मुझे दूसरे नंबर पे बताया था कि कहाँ का ट्रिप है, तो उन्होंने बताया भी था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने बताया, लेकिन दूसरे नंबर पे बताया आपने। तीसरे नंबर पे है गीतांजलि बेहरा। तो तीसरे नंबर पे गीतांजलि बेहरा करके उन्होंने बताया। चौथे नंबर पे गिरीश महेंद्र कारने जी, और फिर जगदीश चाहू, फिर राहुल चौधरी पटेल, फिर उसके बाद राहुल, उसके बाद राज शाह मेवाड़, उसके बाद जिब्रान जी ने बताया। उसके बाद नूर, उसके बाद श्याम प्रसाद, उसके बाद बागेश्वर धाम वाले फ़ैन हैं वो उन्होंने बताया। फिर अरविंद, अनुषा उनका चैनल है, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मेरे को अपूर्वा, ये तो उनसे मेरी 1-2 बार बात हो चुकी है, वो बंदे हैं। और जो सबसे 15वें नंबर पे जिन्होंने किया था महेंद्रजीत सिंह। तो इन 15 लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे और उन्होंने सबसे हमें उसी दिन बताया था। तो मैंने उनका मेरे को आप लोग पता ही कि मेरे को उस टाइम टाइम नहीं मिल पाया उधर से उधर तक। लेकिन ये भी है कि टाइम मिलने के लिए तो कोई वो नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो अभी हम पार्किंग में हैं पूना की। तो अभी चलिए कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे कमेंट्स में सबसे पहले बताया, इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बड़ा वाला दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं। आज हम शायद इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमें अब इससे ज़्यादा अभी लगती नहीं है कि आज उम्मीद लोड हो जाएगी। अगर लोड होती है तो शायद नाइट में हो जाती है, तो फिर आपको शाम को या सवेरे आपको फिर पता लग ही जाएगा अगले ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं, ठीक है। इस ब्लॉग को हम यहीं करते हैं एंड। ओके, गुड बाय एंड गुड नाइट। अभी शाम से ही चलिए, बाय।